नमस्कार, आपका हमारे न्यूज़ चैनल UK24 न्यूज़ में स्वागत है। शादी की खुशियां मातम में बदली, पिकअप ने 8 साल के मासूम को कुचला, मौत। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहाँ शादी समारोह में खेल रहे 8 साल के बच्चे को पिकअप गाड़ी ने कुचल दिया। इस हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब दुल्हन के घर वाले बारात के स्वागत की तैयारियां कर रहे थे। कालाडूंगी में अंग्रेजी शराब की तस्करी करते 2 आरोपी गिरफ्तार, 12 लाख रुपए की मदिरा बरामद। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी के पास से 12 लाख रुपए की अंग्रेजी शराब मिली है, जो वो तस्करी के लिए ले जा रहे थे। चारधाम को लेकर पुलिस ने कसी कमर, हरिद्वार में 10 दिवसीय सत्यापन अभियान की शुरुआत। उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा 3 मई से शुरू होने जा रही है। यात्रा शुरू होने से पहले हरिद्वार पुलिस ने सत्यापन अभियान शुरू कर दिया है, ताकि असामाजिक तत्वों की पहचान हो सके और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। अखाड़ा परिषद ने की चारधाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक की मांग, सीएम धामी ने किया अभिवादन। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने सीएम धामी के चारधाम यात्रा पर जाने वाले लोगों का सत्यापन किया जाने वाले बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि गैर हिंदू जब हमारे देवी देवताओं पर श्रद्धा नहीं रखते, तो यह लोग बद्रीनाथ और केदारनाथ जाकर अराजकता और दंगे फैलाएंगे। पुलिस को बड़ी कामयाबी, 400 नशे के इंजेक्शनों के साथ बाप बेटे गिरफ्तार। नशाखोरी लगातार बढ़ रही है। नशा तस्कर युवाओं को अपना निशाना बनाते हैं। इसको लेकर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने नशाखोरी रोकने के लिए अभियान चलाया हुआ है। इस दौरान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ मिली है। 3 आरोपियों को नशे के 400 इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए तस्करों में से 2 आरोपियों का आपराधिक इतिहास रहा है। तीनों आरोपी हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके के रहने वाले हैं, जो नशीले इंजेक्शन की सप्लाई हल्द्वानी और आसपास के इलाकों में करते थे। लगातार युवाओं को अपना निशाना बनाते थे। एक अन्य मामले में पुलिस ने 129 ग्राम स्मैक के साथ 2 आरोपियों को, जो पिता पुत्र हैं, को गिरफ्तार किया है, जिनका पूर्व का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। बताया जा रहा है कि आरोपी स्मैक को हल्द्वानी और आसपास के इलाकों में ऊंचे दाम में बेचते थे। चंपावत, गुरु गोरखनाथ के दर्शन कर सीएम धामी ने फूका उपचुनाव का बिगुल। उत्तराखंड में लंबे समय से उपचुनाव को लेकर चला आ रहा सस्पेंस खत्म हो गया है। कैलाश गैतोड़ी के इस्तीफा देने के बाद सीएम धामी सीधे चंपावत पहुंचे और गुरु गोरखनाथ धाम में दर्शन पूजन करते हुए उपचुनाव का बिगुल फूंक दिया। हल्द्वानी पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने सरकार को लिया आड़े हाथ, गुटबाजी पर कही ये। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष की कमान संभालने के बाद करण मेहरा पहली बार हल्द्वानी पहुंचे। हल्द्वानी पहुंचते ही बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने उत्तराखंड में बिजली की कटौती और पेयजल किल्लत पर सरकार को घेरा। वहीं करण मेहरा ने कहा कि कांग्रेस मजबूती से खड़ी होगी, अभी पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 5620 छात्रों को मिली डिग्री, 29 को गोल्ड मेडल। आज उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने 5620 छात्रों को डिग्री प्रदान की। लक्सर प्रशासन ने अतिक्रमण पर कार्रवाई के दिए निर्देश। एसडीएम ने सरकारी विभागीय जमीनों पर अतिक्रमण के संबंध में विभागीय अधिकारियों के साथ मीटिंग की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। लक्सर एसडीएम संगीता कनौजिया के द्वारा तहसील कार्यालय में सरकारी विभागीय जमीनों पर अतिक्रमण के संबंध में लक्सर एवं खानपुर के समस्त विभागीय अधिकारियों के साथ मीटिंग कर जानकारी ली गई। बागेश्वर जिले के 57 इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य नहीं, प्रभारियों के भरोसे चल रहे स्कूल। बागेश्वर जिले के 61 इंटर कॉलेजों में 57 में प्रधानाचार्य नहीं है, केवल 4 इंटर कॉलेजों में ही प्रधानाचार्य है। ऐसे जनपद के स्कूल प्रभारियों के भरोसे चल रहा है, जिन्हें भी प्रधानाचार्यों के 61 पद स्वीकृत है, लेकिन लंबे समय से प्रधानाचार्यों की नियुक्ति नहीं हो रही है। वनाग्नि पर रघुनाथ सिंह नेगी ने सरकार पर कसा तंज, वन मंत्री को भी घेरा। जनसंघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने वनाग्नि की घटनाओं को लेकर सरकार पर तंज कसा है। उनका कहना है कि आग से प्रदेश की वन संपदा नष्ट हो रही है, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है। उन्होंने राजभवन को नसीहत दी है कि हेलीकॉप्टर से आग बुझाने के निर्देश सरकार को दिया जाए। नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को फांसी के फैसले पर हाईकोर्ट में सुनवाई। नैनीताल हाईकोर्ट में नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या मामले के फैसले पर सुनवाई की, जिसके बाद अभियुक्त को केस लड़ने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता पुष्पा जोशी को न्याय मित्र नियुक्त किया गया। मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा संपन्न, कॉपी मूल्यांकन के लिए मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षित। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं खत्म हो चुकी हैं। 25 अप्रैल से उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन होना है, जिसको देखते हुए बोर्ड ने कॉपियों के बेहतर मूल्यांकन के लिए मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षित किया है। अवैध खनन पर खटीमा पुलिस की कार्रवाई, 60 ट्रैक्टर ट्रॉलियां की सीज। खटीमा पुलिस ने अवैध मिट्टी खनन से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियों को सीज किया है। पुलिस ने कार्रवाई अवैध खनन की लगातार मिल रही शिकायतों पर की है। पुलिस ने सभी ट्रैक्टर ट्रॉलियों का चालान कर सीज कर दिया है। रुड़की मेयर गौरव गोयल को उत्तराखंड हाईकोर्ट का अवमानना नोटिस, 4 हफ्ते में मांगा जवाब।
रुड़की नगर निगम के मेयर गौरव गोयल को उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करना भारी पड़ गया। कोर्ट ने रुड़की मेयर गौरव गोयल को अवमानना नोटिस जारी किया है। आस्था उत्तरकाशी के मेले में धारदार कुल्हाड़ियों पर चलते हैं सोमेश्वर देवता के पशुआ। मांडो गांव में कंडार व तिलोद गांव के नाग देवता की अगुवाई में 2 दिन सोमेश्वर देवता के मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में सोमेश्वर देवता का आसन लगाया गया। उत्तरकाशी में सोमेश्वर देवता को कष्टों को हरने वाला देवता माना जाता है। हल्द्वानी में अतिक्रमण पर चला पीला पंजा, अतिक्रमणकारियों का सामान भी जब्त। हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने के लिए आज प्रशासन ने पीला पंजा चलाया। इस दौरान अतिक्रमणकारियों का सामान भी जब्त किया गया। हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई। कैलाश गहतोड़ी के इस्तीफे के बाद चंपावत रवाना हुए सीएम धामी। कैलाश गहतोड़ी ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सीएम धामी के उपचुनाव के लिए अपनी सीट खाली की है। गहतोड़ी के इस्तीफे के तुरंत बाद सीएम धामी चंपावत रवाना हुए। माना जा रहा है कि धामी अभी से चंपावत उपचुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। हल्द्वानी अज्ञात वाहन ने स्कूटी सवार 29 वर्षीय दीपक कुमारी टक्कर, इलाज के दौरान मौत। काठगोदाम थाना क्षेत्र अंतर्गत गौलापार में अज्ञात वाहन ने स्कूटी सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने घायल को 108 सेवा से हल्द्वानी के बेस अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। युवक की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उत्तराखंड एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी, गुलदार की खाल के साथ तस्कर गिरफ्तार। उधम सिंह नगर में कार्रवाई करते हुए कुमाऊं जोन की एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एसटीएफ ने एक वन्यजीव तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से एसटीएफ ने गुलदार की खाल भी बरामद की है। बरामद गुलदार की खाल की कीमत लाखों की आंकी गई है। भगवानपुर में प्लास्टिक दाना बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग बुझाने में फायर ब्रिगेड के छूटे पसीने। भगवानपुर में प्लास्टिक दाना बनाने वाली कंपनी में आग लग गई। आग बुझाने के लिए दमकल विभाग की टीमों को मौके पर बुलाया गया। घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग की भेंट चढ़ा पौड़ी के केवर्स गांव का जंगल। ग्रामीणों के सामने खड़ी हुई पशु चारे की समस्या। पहाड़ों के जंगल इन दिनों धू कर जल रहे हैं। इससे वन संपदा के साथ वन्य जीवों और जानवरों के लिए भी संकट खड़ा हो गया है। पौड़ी के केवर्स गांव में जंगलों की आग से ऐसी समस्या खड़ी हो गई है। वनाग्नि के कारण ग्रामीणों के सामने पशु चारे की समस्या खड़ी हो गई है। स्पीकर रितु खंडूड़ी का बड़ा बयान, बोली कोटद्वार का जिला होना जरूरी, केवी को लेकर कही ये बात। उत्तराखंड राज्य बनने के साथ ही प्रदेश में छोटी इकाइयों के गठन को लेकर मांग उठती रही है। सूबे में नए जिलों को लेकर चुनाव के वक्त तो खूब सियासी रोटियां सेकी जाती है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही यह मुद्दा गायब हो जाता है। अब विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने कोटद्वार को जिला बनाने की बात कहकर नए जिलों के गठन को हवा दे दी है। सौतेली मां ने बेटी को खाने में मिलाकर खिलाया पारा, पीड़िता की हालत नाजुक। गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में ईशा कटारिया निवासी प्रीत विहार कॉलोनी ने सूचना दी कि उसकी बहन निम्मी को उसकी सौतेली मां ने खाने में कुछ जहरीला पदार्थ मिला दिया था, जिससे उसकी तबीयत खराब हो गई। वहीं अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने युवती को एम्स ऋषिकेश रेफर कर दिया गया है। उत्तराखंड में एक बार फिर से चलाया जाएगा ऑपरेशन मर्यादा, धार्मिक स्थलों पर होगी सख्ती। उत्तराखंड पुलिस एक बार फिर से प्रदेश में ऑपरेशन मर्यादा शुरू करने वाली है। ऑपरेशन मर्यादा के तहत पुलिस उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों पर शरारती तत्वों पर विशेष नजर रखी जाएगी। इसके अलावा चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड पुलिस अन्य तैयारियां भी कर रही है। हरिद्वार में मनसा देवी की पहाड़ियों पर लगी भीषण आग कई किलोमीटर दूर से नजर आई लपटे। भीषण गर्मी के चलते जंगलों में आग लगने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। हरिद्वार वासियों ने बुधवार की रात मनसा देवी पर्वतमाला के जंगलों में आग लग गई। कुछ देर बाद ही आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और इसका दायरा बढ़ता चला गया। बद्रीनाथ धाम पहुंचे गढ़वाल डीआईजी करण सिंह नगरन्याल, यात्रा व्यवस्थाओं का लिया जायजा। गढ़वाल डीआईजी करण सिंह नगरन्याल ने बद्रीनाथ धाम पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान डीआईजी ने यात्रा को सुरक्षित और सफल बनाने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी किया। गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर सीएम धामी ने दी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 400वें प्रकाश पर्व के अवसर पर प्रदेश वासियों को बधाई दी है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री आवास के सिख समाज के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का चित्र भेंट किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु तेग बहादुर वीरता और साहस के प्रतीक थे। मानवता और धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि तेग बहादुर के त्याग को कभी नहीं भूलेगा। उन्हें हिंददी चादर कहा जाता है। उन्होंने धार्मिक, सांस्कृतिक, वैचारिक स्वतंत्रता के साथ निर्भयता से जीवन जीने का मंत्र भी दिया। झील में शव मिलने से सनसनी, आत्महत्या या हत्या। भीमताल झील में एक युवक का शव उतराता मिलने से सनसनी फैल गई। लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। मृतक के भतीजे ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने अब मामले की जांच शुरू कर
शव की शिनाख्त महर गांव के थपिया निवासी गोपाल ब्रजवासी के रूप में हुई है। मृतक के भतीजे ने गर्दन के पीछे नीले निशान और आसपास खून के धब्बों के चलते हत्या का शक जाहिर कर पुलिस से जांच की मांग की है। पुलिस को 45 वर्षीय मृतक के शव के पास से खून के निशान और चप्पल गिरी हुई मिली। पुलिस ने घटना की जाँच शुरू कर पोस्टमार्टम के लिए शव को नैनीताल भेज दिया है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।